नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। आज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ यूट्यूब और साधना और स्वास्थ्य ग्रुप में। आज जो विषय मैं आपके समक्ष रखने के लिए आई हूँ वह विषय है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे 20 नवंबर। ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे ये 1999 से मनाना शुरू हुआ और उसकी वजह जो रखी गई वो और किसके द्वारा ये मनाया गया ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो कि हमारे मैसाचुसेट्स में जिनका नाम था हेस्टन, उनका मर्डर कर दिया गया था क्योंकि वो ट्रांसजेंडर वुमेन थी, जिसके विषय को लेकर के लोगों ने बहुत रैलियाँ निकाली, कैंडल लाइट्स निकाले, चर्चेस में प्रेयर्स रखी गई, बहुत सारे कैंपेन निकाले गए और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया। जो डायरेक्टर वो भी ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिनका नाम था ग्वेंडोलिन एन स्मिथ। जो ग्वेंडोलिन एन स्मिथ थी, उन्होंने ये जो दिन चूज़ किया 20 नवंबर, क्योंकि इसी दिन मिस हेस्टन की जो उनको लोगों ने अपने जीवन काल को जीने का अधिकार नहीं दिया और उन्हें जान से ख़त्म कर दिया गया, जिसके उपलक्ष्य में ये एक दिन बनाया गया कि हमें अपने देश में, हमें अपने समाज में ट्रांसजेंडर वुमेन हो या मैन हो, उनको भी जीने का अधिकार है। और अभी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हरी झंडी दिखा दी है, यानी कि उन्होंने WHO के द्वारा ये डिसाइड किया गया, जो कि ICD अभी 11 रिसेंट रूप से क्लासिफिकेशन आया है, और उन्होंने इस जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो समस्या है उसको एज ए मेंटल डिसऑर्डर के रूप में ना रखते हुए, बल्कि एज ए एक अदर जेंडर के रूप में इसको स्वीकृति दी गई है और दी जाने के लिए पूरे समाज में इसकी अवेयरनेस पहुंचाने के लिए उद्देश्य रखा गया कि ऐसे दिन जो है हमें जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके सम्मान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, जो लोग आज 2020 चल रहा है और आज 20 नवंबर का दिन बीता है, उस दिन लास्ट ईयर से लेकर और आज जो 2019 से 2020 के बीच में जितने लोगों का मर्डर किया जा चुका है, और उस मर्डर के बीच में देखा गया है कितनी कंट्रीज़ कवर हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। उन कंट्रीज़ यानी कि उन सिटीज़ में ये देखा गया है, उन सिटीज़ में लगभग 374 के आसपास जो 185 सिटीज़ थ्रू आउट द 185 सिटीज़ थ्रू आउट द 20 कंट्रीज़ में लोगों को जो है जीने का अधिकार छीन लिया गया। ये बहुत ही खेद की बात है जो आज हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। आखिर ये ट्रांसजेंडर होता क्या है? बहुत से लोगों को ट्रांसजेंडर के बारे में नहीं अवेयरनेस होगी। जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लोग तो ट्रांसजेंडर के बारे में जानते होंगे और वो परिवार जानते होंगे ट्रांसजेंडर के बारे में जिनकी परिवार के बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं, और जो बच्चे आज के युवा पीढ़ी के लोग हैं जो सारी नॉलेज को अपने साथ गेन करना पसंद करते हैं, शायद उन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होगी। लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े लोग हैं या बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी शायद ट्रांसजेंडर को नहीं जानते होंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी जेंडर क्या है और सेक्स क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल अलॉटेड वो है, इसको हम यूँ कहेंगे कि इट इज़ गिवन एज अ गर्ल एंड अ बॉय विच इज़ बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड।
सॉरी इतना जो समय लगा बताने में आपको। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड, दिस इज़ कॉल्ड एज ए सेक्स। वो लड़का भी है, लड़की भी है, और साथ साथ में कुछ पुराने ज़माने में आपने देखा होगा किन्नर्स लोगों को, जिसको क्यूअर कहा जाता है आज के समय पे, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर है वो जेंडर वर्ड से लिया गया है। ट्रांस माने चेंज और जेंडर मीन्स जेंडर का चेंज, यानी कि जो मेल है और फीमेल है जो बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड हैं, उनमें उनके रहते हुए भी हम अपने परसेप्शन में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं, या परसेप्शन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये बदलाव जो आता है ये ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, और वो उसकी शुरुआत मे बी चाइल्डहुड से हो सकती है, मे बी यंग एज से हो सकती है, किसी भी एज वेरिएशन का ऐसा पैमाना नहीं है कि कब हो सकती है। लेकिन मोस्टली ये स्टडीज़ में, रिसर्चेस में पाया गया है कि चाइल्डहुड जो एज है अराउंड 14 टू 16 या 14 टू 18 ईयर्स के बीच में बच्चों के अंदर ये एक अचानक चेंज आना शुरू हो जाता है। अपने डिटरमिन्ड सेक्स के प्रति जो परसेप्शन है उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। उनको कुछ ऐसा लगता है कि वो शायद वो नहीं है जो गॉड ने उनको भेजा है। और ये देखा गया है कि जो ट्रांसजेंडर का जो फेज़ है वो मेन में बहुत कॉमन है, वुमेंस में कंपैरेटिवली टू मेन। वुमेन में नंबर कम पाया गया है। तो जेंडर इज़ दैट the perception of own self by own way और by own experience, by own soul feelings, जिसमें कि हम अगर डिटरमिनेटली हम एक लड़का है, एक बॉय है या एक आदमी है, तो लेकिन हम अपने आप को एज ए लड़के के रूप में परसीव नहीं करना चाहते। हमें ऐसा फील होता है कि हम लड़का नहीं बल्कि हम एक लड़की हैं। और ये जो लड़की की फीलिंग आना शुरू होती है वो ही समझ सकती है जिसके साथ ये चेंज आ रहा है। और वो जो टेंडेंसी शुरू होती है, और उस टेंडेंसी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, और उन कारणों में कारण आपका साइकोडायनेमिक हो सकता है, फैमिली हो सकती है, पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, सोशल सिचुएशन हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकता है, एनी रीजंस दैट मे अफेक्ट, और मे बी इफ़ देयर इज़ नो रीज़न but it is coming from their own like within themselves, जो फील होता है कि मैं आई एम फीलिंग डिसकम्फर्ट व्हेन आई फील दैट व्हाट आई एम। तो दोस्तों ये एक समझना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि ट्रांसजेंडर क्या है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर मीन्स व्हाट यू आर, व्हाट डिटरमिन्ड बाई God at birth, you are feeling discomfort with that and you want to become just opposite of it। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़कों में इसका परसेंटेज ज़्यादा है बजाय कि लड़कियों में। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मेरे पास करीब 2017 टू 20 के बीच में कम से कम 10 मैंने ऐसे केसेस डील किए, जिसमें कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। उस एग्ज़ाम्पल में 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने जा रहे हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको ट्रांसफोबिया कहते हैं, और ये ट्रांसफोबिया स्टिग्मा से जुड़ा हुआ है, फियर से जुड़ा हुआ है, एक हेट्रेड फीलिंग से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है। और हमारे समाज में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर हम किसी ट्रांसजेंडर को देखते हैं तो एक अजीब सी एक हरकत अंदर से शुरू होती है, और एक मुस्कान, एक सरकास्टिक मुस्कान चेहरों में आमतौर से लोगों में देखने को मिलती है। तो परिवार में इसकी स्थिति क्या हो सकती है? अगर परिवार में आपका अपना बच्चा ट्रांसजेंडर हो रहा है तो कितना आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, कितना आप अपने आप को उसको उस चेंज, उस ट्रांजिशन के साथ उसको स्वीकार कर पाते हैं।
और उसे प्यार दे पाते हैं और उसे सपोर्ट कर पाते हैं। नहीं ना, तो फिर क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, हेट्रेड फीलिंग डेवलप होती है, क्रिटिसिज्म डेवलप होता है, आप हॉस्टाइल होते हैं, आप सरकास्टिक होते हैं, आप बात बात पे एंग्री फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, और कभी कभी आप उसको मारने तक का आप कदम उठा लेते हैं और मारते हैं। और इसीलिए आज रिमेम्बरेंस डे का जो अवेयरनेस डे मनाया जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि हम अपनी पोजीशन और पावर को समाज में दूसरे दर्जे के रूप में नहीं देखना चाहते, तो सामाजिकता के कारण हम जान तक ले लेते हैं, बजाय कि उसे अपने जीवन में उसको सपोर्ट करने के बजाय। तो ये ट्रांसफोबिया का एक टर्मिनोलॉजी है। दूसरी टर्मिनोलॉजी हम आपको इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि जिसको बोलते हैं डिस्फोरिया या ट्रांसजेंडर डिस्फोरिया या यूँ कहें कि डिस्फोबिया। सो दैट ट्रांसजेंडर डिस्फोरिया ये वो स्टेट है, मेंटल स्टेट है उसके लिए जो ट्रांसजेंडर है, the person who is a transgender and who feels discomfort, who feels out of that feeling, and feeling of align, yeah, feeling of very distress, and feeling of pain, feeling of inner unrest, when they are supposed to realize that what you are, you have to accept what you are at the birth. जैसा कि एक मैंने केस के बारे में बताया कि उसकी माँ कहती थी, तुम अगर लड़के हो तो तुम लड़का स्वीकार करो कि तुम लड़के हो, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम लड़की हो। तो अब वो जो पेशेंट था उसने कहा कि ये मेरे अंदर से फील हो रहा है कि आई एम अ गर्ल, आई एम नॉट अ बॉय। मेरी आत्मा लड़की की है, मेरा शरीर ज़रूर लड़के का है, या मेरा जो सेक्स डिटरमिनेंट है वो ज़रूर लड़के का है, लेकिन मेरी आत्मा जो है, मेरा दिल जो है, मेरे एक एक खून का जो टुकड़ा है उसमें कण कण में भरा हुआ है कि तुम लड़की हो, तुम लड़की हो। तो मैं किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं लड़का हूँ। इसके रीज़न्स भी इस तरह से भी सामने आए कि लड़का जो था वो करीब 20 साल, शादी के 20 साल के बाद जो है उसका जन्म हुआ था, और उसकी जो माँ थी उसकी 6 बहनें थीं और एक भी भाई नहीं थे। तो वो उन्हीं जो मौसियाँ थीं उन मौसियों के बीच में पला बढ़ा था, तो मौसियाँ उसे लड़की के रूप में तैयार करती, कभी उसको कभी काजल लगाती, कभी लिपस्टिक लगा देती, कभी नेल पेंट लगा देती, कभी उसको ऐसे गर्लिश कपड़ों से तैयार करती। तो ये करीब 4-5 साल तक चलता रहा, और बड़े सब अप्रिशिएट करते कि हाँ बड़ा प्यारा सा है, ये आँखें कितनी प्यारी हैं, लड़की जैसी हैं, फेस बिल्कुल लड़की जैसा है। तो ये जो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की ड्यूरिंग द एज ऑफ स्मॉल एज, जो कहते हैं बच्चे की एज, तो उस एज में डालने के बाद जब वो बड़ा होने लगने लग गया, तो वहीं से उसको कट ऑफ किया गया, नहीं अब तुम लड़के हो, अब लड़की नहीं हो, अब लड़की की ड्रेस नहीं पहन सकते, और उसको डिस्करेज किया गया, डांट कर, उसको मार कर और डिस्करेज कर उसको लड़के के रूप में तुरंत उसकी ड्रेसेस चेंज की गई, उसके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस लाए गए आदि। उस सिचुएशन जो एकदम शुरुआती दौर था उसमें लड़की की चीज़ें उसको सिखाई गई, और जब थोड़ा बड़ा होने लग गया तो उस लड़की की चीज़ों को कट ऑफ करके लड़के के बिहेवियर, लड़के के एटिकेट सारे सिखाए जाने शुरू हो गए, क्योंकि सोशल बिहेवियर था, सोशल सिचुएशन ऐसी थी। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें दब गई, और कॉन्शियसली वो लड़के के रूप में अपने आप को
अपनी एजुकेशन प्राप्त करने लग गया, क्योंकि बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट था। उसने अपना बीटेक कंप्लीट करने के फेज़ में पहुंचा, और जब वो इंटरमीडिएट के बाद जब बीटेक में एडमिशन हुआ, तब तक तो उसने अपने उस इमोशंस को जो बीच बीच में इरप्ट होते थे कि तुम लड़के नहीं हो, तुम लड़की हो, लेकिन क्योंकि वो कुछ उसके हाथ में ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट कुछ नहीं जैसा नहीं था, तो उन फीलिंग्स को दबा कर अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ता गया। लेकिन जब उसका सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन होने पर उसे घर से बाहर निकलना पड़ा, हॉस्टल में जाना पड़ा, तो उसको जैसे एक आज़ादी मिल गई हो, और उसको आज़ादी मिल गई। और उस आज़ादी में हॉस्टल में भी इसी तरह के बहुत से बच्चे नहीं तो कुछ इस तरह के बच्चे वहाँ पर थे, और जो ट्रांसजेंडर थे। उस पर उसका एक क्लासमेट भी ट्रांसजेंडर था। दोनों में अफेयर हो गया, और अफेयर होने के बाद दोनों आराम से घूमते, करनाट प्लेस में तो कभी पालिका बाज़ार में तो कभी मॉल रोड में, और घूमते और लड़कियों की ड्रेस पहन पहन के घूमते। कभी विग लगाते तो कभी नेल पेंट लगाते तो कभी शॉर्ट स्कर्ट्स पहनते, और बहुत फप्तियाँ उन पर कसी जाती हैं। तो इतने खुश होकर कि वो लौटती ट्रांसजेंडर दोनों आपस में, कि बस उनको लगता था कि दिस इज़ माई हेवन, दिस इज़ माई दिस थिंग। लेकिन धीरे धीरे होना क्या शुरू हुआ कि उनको कॉलेज में लोग बहुत उनकी मजाक बनाने शुरू कर दिए, और जब कॉलेज में मजाक बनाना, उनको बुलिंग किया जाना, उनको एक सरकास्टिज्म स्माइल और फफ्तियाँ कसे जाना, तो धीरे धीरे उन दोनों लोगों ने और भी जो थे उनका जो भी बिहेवियर रहा हो, लेकिन ये दो जो सामने स्थितियाँ मेरे सामने आई, उन दोनों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्हीं चीज़ों में लगाना शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति में वो उनकी पढ़ाई जो है मिस होने लग गई, और उनकी परफॉर्मेंस पुअर हुई, और ऐसी स्थिति में वो कुछ पेपर में बैक हो गए। और जब बैक हुए तो उनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन भेजी गई, और जब इन्फॉर्मेशन भेजी गई तो उनके पेरेंट्स विज़िट किए तो देखा कि वो उसी ट्रांसजेंडर के साथ रह रहा था उसका बेटा, और पूरी तरह ट्रांसजेंडर रूप में बदल चुका था। ऐसी सिचुएशन जब फादर ने देखी तो कहा जाता है कि काटो तो खून नहीं फादर के। उसमें फादर ने कहा, ये क्या हो गया, ये क्या तुम कर रहे हो, तुमको मैंने क्या करने के लिए भेजा था, और तुम कहाँ किन संगति में तुम आकर के तुमने अपने आप को क्या बर्बादी की ओर ले जा रहे हो। तो उसने फिर, क्योंकि वो इंजीनियरिंग पास होने के ही 4th ईयर में ही था, तो उसको लगा कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, और मैं अब जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी भावनाओं को दबाया था, अब मैं ओपनली अब कन्फ्रंट करूँगा। फादर से उसने कन्फ्रंट किया तो फादर ने कहा, तुम छोड़ो इंजीनियरिंग और चलो मेरे साथ, और उसको अपने साथ लेकर के गए। अब जब लेकर गए तो 6 महीने अपने पास रखा, और 6 महीने के दौरान ही वो मेरे पास लेकर के आए। और जब मैंने पूरी फैमिली से बातचीत की तो उस फैमिली में एंटीपैथी मदर विद द ट्रांसजेंडर सन, तो मदर का तो टोटल अनकोऑपरेटिव बिहेवियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफोबिया जैसी सिचुएशन वहाँ पर थी, जहाँ पर स्टिग्मा था, जहाँ क्रिटिसिज्म थी, जहाँ हॉस्टिलिटी थी, जहाँ एग्रेशन था, जहाँ मारपीट थी, सब कुछ था। और ऐसी स्थिति में जो पेशेंट था, जो ट्रांसजेंडर वुमेन थी, तो उसके साथ उसकी परिस्थिति को जब समझा गया तो पाया गया कि रियली दैट कंडीशन वाज वेरी पेनफुल एंड वेरी डिस्ट्रेसफुल। बहुत दुखद और बहुत बहुत कष्टकारी सिचुएशन है उस इंसान की, उस इंडिविजुअल की जो ट्रांसजेंडर हो रहा है या ट्रांसजेंडर जो है। ऐसी स्थिति में उसकी मदर के लिए, जिसको हमने कहा कि डिस्फोरिया होता है, ट्रांसजेंडर डिस्फोरिया, यानी कि आपके जो पेशेंट ट्रांसजेंडर है उसके साथ जो परिस्थिति गुजर रही है, डिस्ट्रेसफुल, डिप्रेशन, सुसाइडल थिंकिंग, नेगेटिविटी एंड प्लस जो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, और लेकिन उसके पास बहुत स्किल्स हैं, बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत आर्ट्स हैं और बहुत इंटेलिजेंस है उसके पास, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो जाहिर नहीं कर सकता, इजहार नहीं कर सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
वो क्यों? क्योंकि सारी सिचुएशन यहाँ पर इमोशनल लेवल पर आ रही है। तो इस इमोशनल सिचुएशन पर आने पर स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों? तो ऐसी स्थिति में लगातार काउंसलिंग होती गई, साइको एजुकेशन दिया गया, साइको एजुकेशन के साथ साथ सपोर्टिव काउंसलिंग की गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट अप्लाई किया गया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी गई। बहुत सारी चीज़ों को रखते हुए काफ़ी कुछ फ़ायदा भी हुआ, का बहुत कुछ फ़ायदा हुआ। उसके डेली रूटीन में चेंजेस आए, उसके नेचर और टेम्परामेंट में, परसेप्शन में चेंजेस आने शुरू हुए और थोड़ी थोड़ी सी इंसाइट भी डेवलप होनी शुरू हुई कि अगर बदल सकते हैं तो आप बदल दीजिए। लेकिन मेरे अंदर में जो अंदर बात आती है, जो मेरी आत्मा से आवाज़ निकलती है कि यू आर ए गर्ल, तो वो कश्मकश में, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में, कभी कभी अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में जो जूझ रहा ट्रांसजेंडर, तो उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उसका ब्लड टेस्ट कराया गया और उस ब्लड टेस्ट में देखा गया कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आकर नेगेटिव आई। और जब नेगेटिव आई तो उसके सामने ये बात रखी गई कि देखो, ये योर रिपोर्ट इज़ अ नेगेटिव, इट्स नॉट गोइंग फेवर टुवर्ड्स द गर्ल जेनेटिकली डिटरमिन्ड सिचुएशन। तो जब ये बात रखी गई देन ही सेड कि नहीं, आपकी रिपोर्ट गलत है और आई विल गो टू दिल्ली एंड आई विल गेट इट चेक अगेन देयर। और मैं जो हूँ, मैं लड़की ही हूँ। एंड दैट कंडीशन वॉज दैट टाइम जो हमें उस सिचुएशन में मदर की रिजिडिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, मदर के जो एक्सेप्टेंस वाले चेंज जो बिहेव एटीट्यूड था उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। हालांकि मदर में बहुत चेंजेस आए, उनकी हॉस्टिलिटी कम हुई, उनका वॉयलेंस कम हुआ, उनकी सरकास्टिक क्रिटिसिज्म, नेगिंग बिहेवियर कम हुआ, एजिटेशन, इरिटेशन कम हुआ। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक पॉइंट पर वो रिजिड रहीं, जिसकी वजह से हमें ये थेरेपी टर्मिनेट करनी पड़ी। तो दोस्तों, ये तो थेरेपी मैंने लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स तक लगातार चलाई। लेकिन जो मैंने 9 पेशेंट्स और भी देखे तो उनमें यही था, फियर टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी टू इन फ्रंट ऑफ देयर फादर एंड मदर, या फैमिली में वो बताने से झिझक रहे हैं। क्यों? उन्हें डर है कि उन्हें स्वीकार किया नहीं जाएगा। लेकिन खुद कितना वो कष्ट में है, खुद कितना वो परेशान हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में यहाँ तक जो आज मेमोरियल डे जो मनाया जा रहा है, उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको समझना होगा कि वो भी एक इंसान है और जैसे कि हम एक इंसान हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम इंसानियत बरतते हैं तो उनके साथ हमें एक सपोर्टिव, एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। तो आप दोस्तों, आप अगर आपके करीब में कोई ऐसे ट्रांसजेंडर हैं तो उनके साथ बुलिंग का बिहेवियर, उनके साथ सरकास्टिज्म या उनके साथ स्माइल या उनकी मजाक बनाना या नैगिंग करना आप पर फपता नहीं है। और एग्रेशन या वॉलेंस अगर फैमिली में, आपके कोई फैमिली में ऐसा है तो उससे भी आपको बचाना, ये भी आपका एक फ़र्ज़ है और ये भी एक जागरूकता की ओर कदम उठाना है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया कि नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ जेंडर एंड व्हाट इज़ अ डिटरमिन्ड सेक्स बाय गॉड एट द टाइम ऑफ बर्थ, उससे भी अलग हटकर है, जिसको कि LGBTQ कहा जाता है। ये एक LGBTQ एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में ट्रांसजेंडर के भी ग्रुप्स होते हैं और LGBTQ का हो सकता है फुल टर्मिनोलॉजी आप लोगों को ना पता हो, बहुत से लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी उसका फुल फॉर्म आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। L means lesbian, B LG, G means gay, B means bisexual, LBG, T means transgender और Q means queer। तो ट्रांसजेंडर, क्योंकि ट्रांसजेंडर मेमोरियल डे, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर मेमोरियल डे 20 नवंबर को मनाया जाता है, तो आज मैंने आपको ट्रांसजेंडर के बारे में जो एक्सप्लेन किया उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसमें लड़का लड़की बनकर जीना और उसमें रहना वो अपने आप को बहुत बड़ा एक अधिकार समझता है और अधिकार उसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया भी है, जीने का अधिकार। और देखा भी गया है कि बहुत से ट्रांसजेंडर्स दे हैव बीन सक्सेस इन देयर लाइफ,
किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग, किसी ने अपनी कोई टेक्नोलॉजी, कोई वर्कशॉप्स खोला हुआ है। और माइकल जैक्सन का तो नाम आपने सुना ही है, ही वॉज अ सो वंडरफुल डांसर, जो उन्होंने अपने वर्ल्ड में नाम कमाया। तो लोगों के अंदर बहुत टैलेंट्स हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत उनके अंदर कलाएं हैं। और उन कलाओं को आप निखारने के लिए उनको महत्व देना, उनको इम्पोर्टेंस देना हमारे समाज का एक फ़र्ज़ बन जाता है। तो आप अगर स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो आप स्वीकार करने के लिए कहते हैं, कोई भी अचानक शॉक मिलता है तो हम हमेशा डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं। जैसे कि इंसान में किसी की डेथ हो जाती है या कोई लॉस हो जाता है तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी के अनुसार अगर आपके घर पे कोई लड़की है या लड़का है और ट्रांसजेंडर हो रहा है तो हम कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है और हमें स्वीकार करना है। समाज से डरने की बात नहीं होनी है। समाज हमें क्या दे जाएगा? समाज, अगर बच्चा खो दिया आपने तो समाज बच्चा नहीं दे जाएगा, एक बच्चे की खुशी नहीं दे जाएगा। आपकी गोद हरी भरी है, आपका बच्चा है वो, वेदर द ट्रांसजेंडर, वेदर द मेल और द फीमेल। ये बात आपको समझना है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता विदाई लेती हूँ। फिर आऊँगी किसी और विषय के साथ। अगर ये आपको मेरा यूट्यूब चैनल, ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना और स्वास्थ्य मेरा ग्रुप है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएँ, आपका दिन मंगलमय हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, आपका बच्चा जो भी है ट्रांसजेंडर है, उसके जीवन में उसके जीवन से कष्ट सारे हट जाएं और आप भी खुशनुमा होकर अपने उस ट्रांसजेंडर बच्चे को अपनाएं। या ट्रांसजेंडर होने वाला बच्चा है वो अपने अंदर अगर एक काबिलियत रखता है, स्ट्रॉन्गनेस रखता है तो इनसाइट डेवलप कर अपने उस डिटरमिन के साथ अगर रहता है तो ये भी एक ऑप्शन है। और ये इसकी भी आपको शुभकामनाएं मैं देती हूँ। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।